बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक गजीब और अजीब कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अल्लाह की कुदरत का करिश्मा दिखाई देता है। यह वाकया एक मुसलमान लड़की का है जो नदी में नहा रही थी और इस हकीकत को देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह की ताकत हर जगह मौजूद है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक गांव के अंदर एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहा रही थी। गर्मियों का मौसम था, सभी खुशी खुशी नहा रहे थे कि तभी अचानक वहां पर बादशाह का गुर्र होता है। बादशाह की नजर जब तालाब पर पड़ती है तो उसके दिल में यह ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस तालाब में नहा लूं, वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, वह फौरन ही तालाब के करीब पहुंचता है। उससे पहले ही उसने सिपाहियों से यह बात कही कि फौरन ही तालाब में जो भी नहा रहा है उसे बाहर निकालो और बोलो कि मैं नहाने के लिए आ रहा हूं। सिपाहियों ने जाकर फौरन ही लड़कियों से यह बात कही कि बाहर निकल जाओ, बादशाह नहाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि तमाम लड़कियां जो थीं वह सब की सब बाहर आ गईं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, सब बाहर आ गईं, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जो बाहर नहीं आई। ऐसे में बादशाह जो था वह तालाब के करीब पहुंचा और बादशाह ने यह बात कही, मेरा हुक्म था कि सब लड़कियां बाहर आ जाएं, मुझे नहाना है, तो ऐसे वक्त में तुम बाहर क्यों नहीं आई? वह लड़की जो थी वह कहने लगी, बादशाह, आपको मैं बता देना चाहती हूं कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं इस तरह से बाहर नहीं आ सकती। मैं यह चाहती हूं कि आप लोग यहां से चले जाएं, मैं उसके बाद ही बाहर निकल पाऊंगी। दोस्तों, ऐसे वक्त में बादशाह कहने लगा, मुझे नहाना है, अब मेरी यह जिद है कि तुम बाहर आओ और अगर तुम मुझे खूबसूरत लगीं तो मैं यकीनन तुम्हें अपनी मलिका बना लूंगा। दोस्तों, वह लड़की जो थी वह यह बात कहने लगी, बादशाह, ऐसा ना करो, आप यहां से चले जाओ क्योंकि मैं इस तरह से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। लेकिन बादशाह का बार बार यही कहना था, मैंने कभी मुसलमान लड़कियों को इस तरह से नहीं देखा है, इसलिए मैं इस हालत में मुसलमान लड़की को देखना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें यकीनन जरूर मल्लिका बना लूंगा। दोस्तों, जब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह कहने लगी, ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तमाम सिपाहियों को आप यहां से हटा दें, क्योंकि इस शहर की अगर कोई मल्लिका बनती है तो ऐसे वक्त में अगर सिपाही उसे देखेंगे तो यह यकीनन बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी। इसलिए अपने सिपाहियों के साथ आप भी यहां से चले जाएं और मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। बादशाह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसके दिल में अब यह ख्वाहिश थी कि यकीनन मैं इसे अपनी मलिका बना लूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, बादशाह अपनी सिपाहियों को लेकर तुरंत वहां से चला गया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन वह लड़की नहीं आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन जाकर उस लड़की को लेकर आओ। सिपाही घर का पता करते हैं और फौरन ही उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि वह लोग कल ही वहां से रवाना हो चुके हैं और अब तक कहीं नहीं मिले। सिपाही वापस आकर बादशाह को सारी बात बताते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि पूरे शहर में तलाश करो और केवल शहर में नहीं, आसपास के राज्य में भी पता करो कि वह कहां गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिपाही तलाश कर रहे थे लेकिन वह लड़की कहीं भी नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, बादशाह के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। वह उस लड़की के लिए दीवाना होता जा रहा था। 2-4 दिन बीत गए लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। बादशाह को अफसोस होने लगा कि मैंने एक बहुत ही कीमती चीज खो दी है। लेकिन दोस्तों, उसकी मोहब्बत अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक रात वह ख्वाब में देखता है कि उसके ही महल के करीब एक जंगल है जिसमें एक झोपड़ी है और वहां एक लड़की और उसका बाप आराम कर रहे हैं। तभी अचानक ख्वाब टूट जाता है। बादशाह समझ जाता है कि यह कोई और नहीं, वही लड़की और उसका बाप हैं। फिर बादशाह अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, अकेले ही। जब वह जंगल के करीब पहुंचता है तो वह देखता है कि सचमुच वहां एक झोपड़ी है और उसमें लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है। बराबर में उसका बाप बैठा है और दुआ कर रहा है, कह रहा है, ए अल्लाह, मैं जानता हूं कि बादशाह बुरा नहीं है, उसकी आदतें बुरी हैं। मैं चाहता हूं, अल्लाह, तू उसे हिदायत दे ताकि औरतें उसके होते हुए खुद को महफूज समझें, न कि उसके होते हुए वे खुद को डरा हुआ महसूस करें। अल्लाह, तू उसे हिदायत दे, बादशाह बुरा नहीं है, उसे माफ कर दे। जब बादशाह ने उस बूढ़े शख्स की जुबान से यह बातें सुनी तो वह बहुत हैरान हो गया। उसे मालूम था कि यह लड़की का बाप है। वह तुरंत उस बूढ़े शख्स के पास गया, उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा समझा। मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमान इतने अच्छे होते हैं। मुसलमान कभी किसी के हक में बद्दुआ नहीं करते, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए बद्दुआ नहीं की। यकीनन आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं माफी मांगता हूं जो मैंने आज से पहले किया। अब से मेरी वजह से कोई लड़की परेशान नहीं होगी, किसी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फौरन ही वह शख्स जो बादशाह था कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जब मुसलमान होता है तो वह बादशाह कहता है, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं और इसे अपने शहर की मलिका बनाना चाहता हूं, ताकि लोगों को यह मालूम पड़े कि एक मुसलमान मलिका का क्या दबदबा होता है। बादशाह की बात पर लड़की के बाप ने रजामंदी दे दी और लड़की का निकाह बादशाह से हो गया। वह औरत बादशाह की मलिका बन जाती है और पूरे शहर पर उसकी हुकूमत आ जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते बादशाह और लड़की से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि सब के सब कलमा कबूल कर लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसलमान हर हाल में सब्र करता है और पर्दा यकीनन औरत हो या मर्द, दोनों के लिए जरूरी है। मर्दों के लिए निगाहों का पर्दा है और औरतों के लिए पूरे जिस्म का पर्दा है। इन चीजों का ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस्लाम की सही शिक्षा और संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारी यह कोशिश है कि इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई हर दिल में पहुंचे, ताकि लोग सही मार्ग पर चलें और अल्लाह की राह में सब्र और तवक्कुल रखें। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपको इस्लाम की सुंदरता और ताकत से अवगत करा सकें। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जिसमें हम और भी इस्लामी शिक्षा और हदीसें साझा करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपनी हिदायत दे और हम सब पर अपनी रहमत और बरकत बनाए रखे। हमें हमेशा अल्लाह के सामने इंसाफ, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की ताकत दे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज और हम सबको जन्नत की राह दिखाए।